मैंने आपको जैनिज़्म के रिवाइवल की बात करी थी अपने पिछले वीडियो में पाकिस्तान के अंदर। एंड ये जो इसके फुटप्रिंट्स हैं, आप अगर पिछले 4-5 सालों को देखेंगे तो हल्का हल्का चालू भी हो चुका है। आप रिसर्च करेंगे तो पाएंगे कि हिस्टोरिकली जैनिज़्म के बहुत बड़े सेंटर्स पाकिस्तान में थे। एनिशियंट टाइम के अंदर पाकिस्तान के अंदर नगर पार्कर एक शहर था जो जैनिज़्म का सेंटर था। लाहौर म्यूज़ियम के अंदर आज भी जैन मुनि आत्माराम जी की चरण पादुकाएं हैं। ऐसी एनिशियंट पेंटिंग्स हैं जो जैनिज़्म से रिलेटेड है और उसके इतिहास को दर्शाती है। आप देखेंगे कि अनारकली टाउन लाहौर में अनारकली मार्केट के अंदर 1992 के अंदर जो जैन टेम्पल को इन्होंने डिमोलिश कर दिया था, उसको भी इन्होंने रीबिल्ड किया है और उसको रिवाइव किया है। जैन मुनि सुरेश्वर जी महाराज 2023 के अंदर अपनी डेलीगेशन के साथ वहाँ पे भी गए भी थे। जैनिज़्म के रिवाइवल से इस मिडल ईस्ट के और इंडिया के बीच में जो लिंक है, ये बफर स्टेट पाकिस्तान है, इसके अंदर इकोनॉमिक प्रोग्रेस हो जाएगी। अराउंड 40 एनिशियंट टेम्पल्स हैं जिनको पाकिस्तान गवर्नमेंट या पाकिस्तान डीप इस्टेब्लिशमेंट जो है एक बार रिवाइव करे, रिबिल्ड करे, रीस्ट्रक्चर करे और एक जैन सर्किट बनाए टूरिज्म का, तो इनको बहुत बेनिफिशियल रहेगा। एंड फ्यूचर डिकेड जो है, आने वाला टाइम जो है, वॉर का नहीं रहेगा। 2 साल तक वॉर चलेंगे, उसके बाद वॉर्स खत्म हो जाएगी। और ये वॉर्स जो अभी चल रही है उनका कहीं ना कहीं रीज़न भी यही है। देखिए, मान लीजिए 2 कंट्री न्यूक्लियर कैपेबल है तो वो कभी एक दूसरे पे न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं चलाएगी। रीज़न, क्योंकि न्यूक्लियर जो बॉम्ब्स होती है, मिसाइल्स होती है, वो म्यूचुअल एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन करती है, यानी दोनों देश खत्म हो जाएंगे जो युद्ध में है। इसलिए न्यूक्लियर कैपेबल कंट्रीज आपस में नहीं लड़ती। चाइना, अमेरिका, रशिया, अमेरिका, इंडिया, पाकिस्तान कभी आपस में फुल स्केल वॉर में नहीं जा सकती। रीजन, म्यूचुअल एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन। तो फ्यूचर वॉर्स करेंसी के होंगे, नॉलेज बेस्ड होंगे। शस्त्राचार खत्म हो जाएगा, शास्त्राचार चालू हो जाएगा। इंटेलेक्चुअली जो मजबूत कंट्रीज होगी उनका टाइम आने वाला है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर जनरेटिव जो डीप लर्निंग स्टार्ट हो रही है, अगर आने वाले टाइम में रोबोट्स बन जाते हैं, ह्यूमनॉइड्स बन जाते हैं और उनकी एक फौज उतर आती है, मान लीजिए किसी कंट्री के पास 2 लाख ह्यूमनॉइड्स की फौज है और सामने वाली 20 लाख की आर्मी खड़ी हो, उसको वो ख़त्म कर सकती है, क्योंकि ह्यूमनॉइड्स एक तो मेटल के होंगे, बुलेट प्रूफ होंगे। तो आने वाले टाइम में वॉर्स नहीं होगी। इसीलिए अमेरिका वगैरह ये सारे युद्ध में उलझे हुए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लैंड कैप्चर कर सके। 2 साल के बाद जैसे ह्यूमनॉइड्स आएंगे, वॉर रुक जाएगी। अब पाकिस्तान को सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है कि वो ऐसे रिलीजियस ओरिएंटेशन की ले जिसमें एक तो इकोनॉमिकली सर्वाइव कर सके, दूसरा एक प्रोग्रेसिव हो इकोनॉमिकली। जैनिज़्म क्योंकि एक एंशिएंट रिलीजन है, पाकिस्तान का पुराना रिलीजन है, यहाँ पे सेंटर्स थे तक्षशिला जैसे, यहाँ पे जैनिज़्म भी फल फूल रहे थे। और 1947 के बाद जैसे ही जैन कम्युनिटी इधर आई, सिंधी एंड जैन कम्युनिटी, पाकिस्तान इकोनॉमिकली देख लो रैप्चर ही है, ख़त्म हो चुका है। तो पाकिस्तान को इकोनॉमिकली सर्वाइव करने के लिए, इंटेलेक्चुअली सर्वाइव करने के लिए और फ्यूचर डिकेड के अंदर जब वॉर नहीं होगी, डिबेट्स होगी, शास्त्राचार से चीज़ें तय होगी और जो प्रोग्रेसिव थिंकिंग होगी वही सरफेस करेगी, तो अभी आज कोई भी कितनी भी पॉपुलेशन बढ़ा ले वर्ल्ड के अंदर, वो सर्वाइव नहीं करेंगे। पॉपुलेशन डजंट मैटर, क्वालिटी मैटर्स करेगी आने वाले टाइम में। जैसे जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बढ़ेगी, जैसे जैसे जो सुपर कंप्यूटर्स के जरिए जो जो गवर्नमेंट्स है उनकी सर्विलेंस बढ़ेगी, और जैसे जैसे मोबाइल फ़ोन की हमारी लाइफ स्टाइल के साथ इंटीग्रिटी बढ़ेगी, आप देखेंगे कि रिलीजन्स वही सर्वाइव कर पाएंगे जो लॉजिकल होंगे, साइंटिफिक होंगे एंड हमारी कॉन्शियस को हमारी कॉन्शियस के साथ, कॉन्शियस डिबेट के साथ साइंटिफिकली प्रूवन होंगे। सो आप भी आज अगर पाकिस्तान की डीप स्टेब्लिशमेंट जैनिज़्म को रिवाइव करने के लिए काम करती है, अगले 10-15 सालों के अंदर हो सकता है कि ये वापस जैनिज़्म को रिवाइव कर पाए। ये इनके लिए बेनिफिशियल होगा इकोनॉमिकली एंड इनकी प्रोस्पेरिटी को भी बढ़ाएगा। तो इनको करना ये चाहिए, इनकी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, इनके करिकुलम के अंदर सबसे पहले तो जैन लिटरेचर को इनको इनकलकेट करना चाहिए, ताकि इनके कल्चरल, सोशल, पॉलिटिकल और रिलीजियस ओरिजिन के अंदर जैन लिटरेचर की को जगह मिल सके। जैनिज़्म के रिवाइवल में पाकिस्तान को बहुत फ़ायदा होगा। अगर 2 से 3% पॉपुलेशन भी पाकिस्तान की जैनिज़्म को अडॉप्ट करती है
तो आप देखेंगे कि इनकी प्रोग्रेस हो जाएगी। 2023 में सिर्फ एक जैन मुनि के चरण पड़े थे इनकी धरती पे, तो ये ग्रे लिस्ट से बाहर आ गए। कोई ध्यान नहीं देता, लेकिन इन चीज़ों के फ़ायदे होते हैं। एक तो अहिंसा बढ़ेगी, क्योंकि ये हिंसा में विश्वास नहीं रखते। और ये जो लैंड है काफ़ी टाइम तक वॉर सिचुएशन में, लगभग 1000 साल, डेढ़ डेढ़ 2000 साल से ये जो पाकिस्तान अफगानिस्तान वाला एरिया है वॉर में रहा है। यानी कि यहाँ पे वॉर्स हुई है, हिंसा हुई है। तो ज़रूरी है कि एक ऐसा रिलीजन आए जो बिल्कुल ही नॉन वायलेंट हो। और जैनिज्म से ज़्यादा नॉन वायलेंट रिलीजन वर्ल्ड में कोई नहीं है। ये बिल्कुल ही नॉन वायलेंट कल्चर को, तो ये बहुत ज़रूरी है कि इंटेलेक्चुअली, आइडियोलॉजिकली ये लोग इस और ओरिएंटेशन लें। एंड ये बेनिफिशियली भी होगा इकोनॉमी के लिहाज से। तो सबसे पहले इनको 40 अपने जैन टेम्पल्स को रीबिल्ड करना चाहिए। एक जैन सर्किट होना चाहिए टूरिज्म का। इनको लिटरेचर पे रिसर्च करनी चाहिए, एनिसेंट आर्कोलॉजिकल साइट्स पे रिसर्च होनी चाहिए। एंड इनकी जो यूथ है उसको भी इनकी तरफ ओरिएंट करना चाहिए। ये बहुत बेनिफिशियल होगा इनके लिए। अदरवाइज कोई सर्वाइवल नहीं है। ये बोर्डो पीस में गए हैं ट्रम्प के, कोई फ़ायदा नहीं है। कॉलोनी बनेंगे अमेरिका की, या बन चुके हैं। इनके न्यूक्स किसी काम नहीं आएंगे। अगर आपको जाके वहाँ पे, आप यहाँ तो अफगानिस्तान और ईरान के खिलाफ हैं और वहाँ ट्रम्प की गोद में जाके बैठे हैं, पहले चाइना की गोद में बैठे थे, और अपने लोगों को बॉम्ब करना पड़ रहा है। तो एक आइडेंटिटी क्राइसिस से में रहने से बेटर है कि ऐसे रिलीजियस ओरिएंटेशन के तरफ ये कंट्री जाए जहाँ पे इनको एक तो पीसफुल हो जाए, और वर्ल्ड स्टेज पे भी इनको रिकग्निशन मिलेगी अगर ये स्टेप्स लेते हैं तो। और ये इनकी इंडिया से रिलेशंस को सुधारेगा, एंड इनकी बिजनेस कम्युनिटी भी फ्लरिश करेगी। तो इस पे ध्यान देना चाहिए, इस तरफ इनको रुझान करना चाहिए। साइलेंटली करे, धीरे धीरे करे, बट करना चाहिए। कर भी रहे हैं, बता नहीं रहे, लेकिन कर भी रहे हैं। और धीरे धीरे आप देखेंगे सिंध और ये लाहौर, ये ऐसे सिटीज़ हैं, नगर पार्कर, ये हब बन जाएंगे, फिर से नॉलेज सेंटर्स बन जाएंगे अगर ये जैनिज़्म की तरफ जाते हैं। क्योंकि आने वाले टाइम में इंटेलेक्चुअल डिबेट्स होगी, शास्त्राचार होगा। जो लोग इंटेलिजेंट होंगे, नॉलेज सेंटर्स हों जिस कंट्रीज़ में सबसे ज़्यादा होंगे, वो कंट्रीज़ रूल करेगी। तो नॉलेज बेस्ड सोसाइटी सर्वाइव करेगी। वॉयलेंस बेस्ड सोसाइटीज़ का कोई फ्यूचर नहीं है आने वाले टाइम में। सो बेटर है कि ये लोग इस ओरिएंटेशन को ले, और अगले 10 से 15 सालों में एक जैन कंट्री यानी कि पाकिस्तान 180 डिग्री शिफ्ट को लेकर पूरा चेंज होकर, ये बहुत ही अनकंफर्टेबल होगा सुनने में इनके लिए। अगर कोई सुन रहा है इसको, तो बहुत ही ज़्यादा इनके लिए मुश्किल चीज़ है करना, बट इट विल बी। जैसे कड़वी दवाई होती है ना, तो शरीर को स्वस्थ करती है, वैसे ही इस बात को फॉलो करना इनके लिए सबसे टफेस्ट जॉब है। बिल्कुल ही वॉयलेंस से नॉन वॉयलेंस की तरफ जाना सबसे टफ काम होता है। बट अगर ये स्टेप लेते हैं और भविष्य में इनकी स्टेप्स को अगर देखा जाएगा, तो हिस्ट्री इनको कॉन्ग्रेचुलेट करेगी। एंड इनको अब क्या करना चाहिए, इनको एक अ, जो पिलग्रिम्स का एक जत्था है वो बुलाना चाहिए, होस्ट करना चाहिए। और पूरे कंट्री के अंदर जो जैन मॉन्क्स है उनकी पदयात्रा करवानी चाहिए। पाकिस्तान के लिए ब्लिसफुल सिचुएशन होगी एज ए कंट्री अगर जैनिज़्म रिवाइव होता है तो। एंड अभी जो इनकी इकोनॉमी सर्वाइवल मोड में है, देखिए यूनाइटेड नेशंस फेल हो रहा है, आईएमएफ फेल हो जाएंगे, इंडिया जो यूरोपियन यूनियन है उसका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो रहा है। इंडिया, चाइना, रशिया, यूरोप, और ये जो बड़े कंट्रीज है अफ्रीकन कंट्रीज, ये सब पावरफुल कंट्रीज हैं, बहुत आगे निकल चुके हैं। तो जो छोटे कंट्रीज हैं उनका सर्वाइवल नहीं होगा भविष्य में, चाहे वो कितना ही दम मार ले। छोटे कंट्रीज का कोई फ्यूचर नहीं है अगर उनके अंदर कुछ ऐसी चीज़ नहीं है जिससे वो उनकी वैल्यू बढ़े। जैसे ताइवान के अंदर चिप इंडस्ट्री है तो ताइवान की वैल्यू है, जापान टेक्नोलॉजी के लिए एडवांस है तो उसकी वैल्यू है। छोटे कंट्रीज जिनके अंदर कुछ है, जैसे इसराइल है, टेक्नोलॉजी में एडवांस है, वही कंट्री सर्वाइव करेंगे, बाकी नहीं सर्वाइव करेंगे। जिनकी इकोनॉमी छोटी है, जहाँ पे वायलेंस ज़्यादा है, एनार्की ज़्यादा है, और एजुकेशनली बैकवर्ड है, वो कंट्रीज भविष्य में बिल्कुल सर्वाइव नहीं करने वाले। लिख के ले लीजिए, बड़ी कंपनियां टेक ओवर कर लेगी सारे वर्ल्ड का। तो बेटर है पाकिस्तान जर्नलिज्म को रिवाइव करे,